धोखा तूने ऐसा दिया, मेरी ज़िंदगी में हर मकसद मुझसे छीन लिया। नमस्कार, मैं कुसुम दिव्य वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष और क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पंजाब प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं एक वीडियो देख रही थी और मैंने देखा उसमें एक न्यूज़ चल रही थी, अपना पंजाब की न्यूज़ है। उसमें जैसे कि ऑनलाइन काफ़ी फ्रॉड चलते हैं और उस फ्रॉड से ज़रूर बचें। ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि दुबई रहते थे एक लड़का, जिसने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर किसी लड़की से दोस्ती की, बातें चली, फ्रेंड बने। उसके बाद उन्होंने शादी की बातें की, फिर देखा कि हाँ हम शादी कर लेते हैं। वो लड़का दुबई से इंडिया शादी करने के लिए आया। अपने घर वालों से बात की कि मैंने ऐसे लड़की देखी हुई है और मेरी बात हुई है। उन्होंने भी बात की लड़की वालों से और लड़की से भी बात करी, उसके मम्मी पापा से बात की। लेकिन बात तो की, ठीक है, कम से कम हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम कम से कम उनका घर जाके देखें कैसा है या वो इंसान कैसे हैं। ऑनलाइन बातें चल रही है, वीडियो कॉल पे बातें चल रही हैं, लेकिन जब आप इंडिया में आ ही गए हैं तो कम से कम घर जरूर देखें। ये तो जांच पड़ताल कर ही लेनी चाहिए कि भाई कि हम क्या कर रहे हैं। ये ज़िंदगी का सवाल है, पूरी ज़िंदगी आपने उनके साथ बितानी है और कभी कभी ऐसा धोखा मिल जाता है। लेकिन फिर भी हमारी भी समझ होनी चाहिए हमें क्या करना है, कैसे चलना है। कम से कम जाके देखना चाहिए। वीडियो कॉल से कुछ नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, वीडियो कॉल पे बात हो गई, हाँ हो गई, शादी की डेट रख दी, फिक्स कर दी। और डेट फिक्स करने के बाद लड़की वालों से उन्होंने पूछा कि हम 5 बंदे आके शादी कर ले जाते हैं। तो लड़की वालों ने बोला नहीं, आप 100-150 बंदे भी लेके आ सकते, बारात लेके आइए। ये पैलेस है, पैलेस का नाम बताया। वो 150 बंदे वो लेके, बारात लेके लड़की वालों के घर पहुँचे और वहाँ वो कॉल करते रहे। रास्ते में आ रहे थे तो कॉल भी करते रहे। 2-3 घंटे का उनका रास्ता था जाने का, तो बात करते रहे। हाँ, वो बात भी कर रहे हैं, हाँ जी यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। और जब वो पहुँचने वाले हो गए तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। और लड़के ने बताया कि वो ये कहते रहे कि भी हम गरीब हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो लड़के वालों ने उनको खाने के पैसे और भी सामान के पैसे, जैसे कि कोई भी कार्य करना है, आप बुक करवा रहे हैं, कोई पैसा कम रह गया, तो लड़के वालों ने उनको पैसा भी दिया कि चलिए कोई नहीं, आप ये पैसा लीजिए और अपना बुक करवा दीजिए। उन्होंने फार्म हाउस का नाम भी बताया, बुक भी करवा दिया पैलेस। उसके बाद बुक करवाया नहीं करवाया ये तो नहीं पता, लेकिन जब लड़के वाले वहाँ बारात लेके पहुँचे तो वहाँ उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और उस एरिया में जाके उन्होंने पता किया तो वहाँ मतलब वो फार्म हाउस था ही नहीं जिसका उन्होंने नाम बताया। तभी फिर उनको वहाँ पता लगा कि ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है और ना ही कोई फार्म हाउस है, और उन्होंने फ़ोन भी अपना बंद कर रखा था। अब लड़के वाले कहाँ जाए? देखो, पूरी बारात लेके आए हुए हैं, 150 बंदे साथ में हैं और जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, सब हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब दूल्हा और दूल्हे के जितने भी परिवार वाले थे सभी जाके थाने में रिपोर्ट वगैरह करवाई, लेकिन रिपोर्ट करने से होगा क्या? अब देखो कब तक वो मिलेंगे। लेकिन परेशानी कितनी हुई है, ज़िंदगी का सवाल है। हमेशा हर चीज़ सोच के चलें। ऑनलाइन हर किसी पे भरोसा ना करें। चलिए बात हो गई, वीडियो कॉल हो गई, कम से कम घर जाके देखना चाहिए था, मिलना चाहिए था उनसे घर जाकर। हाँ भी कौन क्या घर है, कौन सा घर है, कैसे रहते हैं, इतना तो कम से कम देखना चाहिए। चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो मिडिल फैमिली है, हमें इतना देखना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि आगे ध्यान रखें, किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। ऑनलाइन अगर आप
ऐसे रिश्ते देख रहे हैं या आपसे दोस्ती किसी से हो गई हो और शादी तक वो बात पहुंच गई है, तो आपको देखना चाहिए कि वो ठीक है, या लड़का हो या लड़की, दोनों की तरफ से रिश्ता ठीक है या नहीं है। दोनों की तरफ से दोनों को देखना चाहिए। घर जाके लड़के वालों का भी घर देखिए, लड़की वालों का भी घर देखिए। आजकल दोनों तरफ से धोखा मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगी, सावधानी बरतें, सावधानी में ही भलाई है। नमस्कार।